बजे अब किसानों की अगली बैठक होगी, जिसमें आगे क्या करना है, रणनीति क्या रहेगी, आंदोलन को किस तरह का रूप देना है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का हल्ला बोल है, आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि 3 तारीख से पहले बातचीत संभव है, बशर्ते दिल्ली पुलिस की तरफ से सुझाए गए तय स्थल जो कि बुराड़ी ग्राउंड है, निरंकारी ग्राउंड है, वहां जाकर किसान अपना मंच भी लगा सकते हैं, अपना विरोध भी जता सकते हैं। अगर किसान वहां तक जाते हैं तो बातचीत की जा सकती है। 3 तारीख से पहले भी, 3 तारीख वो तारीख है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। इस बीच किसान अभी भी डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। हालांकि कुछ किसान पहले ही बुराड़ी ग्राउंड जा चुके हैं। ये वो किसानों का जत्था है जो कि टिकरी बॉर्डर की तरफ से होते हुए दिल्ली पहुंचा था। वहीं सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान अभी भी वहां से हिलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर ही प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे बैठक है। तो क्या स्थिति है फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर, किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, बता रहे अरविंद ओझा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच तनातनी लगातार जारी है। जो किसान हैं उनको बुराड़ी ग्राउंड दिया गया है विरोध प्रदर्शन के लिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा इन किसानों से गुजारिश की है कि ये बुराड़ी के ग्राउंड पर चले जाएं, जहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए इनको जगह दी गई है, क्योंकि ये जो पूरा बॉर्डर है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्यों को जोड़ता है। ऐसे में जो किसान है उनसे दिल्ली पुलिस लगातार अपील भी कर रही है। अगर आप देखें यहाँ पर तो भारी फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है। इन सब के बीच जो किसान है वो आज मीटिंग करेंगे, अपनी रणनीति जो है वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जबकि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इनको बुराड़ी का ग्राउंड दे भी दिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। दिल्ली पुलिस ने मजबूत इंतजाम किए हुए थे। जो ये किसान थे ये लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जरा कैमरा पर्सन रितेश को कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये बैरिकेटिंग है, इसके दूसरी तरफ जो किसान है वो बैठे हुए हैं और लगातार इनसे अपील की जा रही है। तकरीबन 500 के लगभग जो किसान है वो बुराड़ी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ किसान है ये मानने को तैयार नहीं है। आज इनकी मीटिंग होगी 11 बजे के लगभग, जिसमें ये खुलासा होगा कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। क्या ये यहीं बैठे रहेंगे या बुराड़ी ग्राउंड जहां इन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मिली है वहां पर जाकर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर तनातनी जारी है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अभी फिलहाल तनातनी वहां पर बरकरार है। 11 बजे बैठक होगी, आगे की रणनीति को लेकर किसान चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। क्या कहना है जॉइंट सीपी एसएस यादव का, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने उनसे बात की। सीधे बात करते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर एसएस यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फिलहाल की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? स्थिति शांतिपूर्वक है, सामान्य है और आप देख ही रहे हैं बिल्कुल जो किसान है वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और पुलिस जो इंतजाम है वो आप देख रहे। पिछले दिनों में आराम से पुलिस ने इंतजाम को सही ढंग से अंजाम भी दिया है और मुस्तैद हैं सभी लोग। सर, बुराड़ी का ग्राउंड आपने पहले ही दिया हुआ, दिल्ली पुलिस ने इनको, कल गृह मंत्री ने भी अपील की है, तो क्या बुराड़ी के ग्राउंड पर कुछ किसान तो चले भी गए हैं, क्या ये लोग जाने को तैयार हैं? देखिए वहाँ पर करीबन 500 के आसपास ऑलरेडी किसान पहुँच चुके हैं। 35-40 ट्रॉली वहाँ पहुँच चुकी है और लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आप अभी कम्युनिकेट किया है पुलिस ने कि इनसे, क्योंकि कल गृह मंत्री ने भी किया कि कम्युनिकेट कर रहे हैं आप इनसे कि आप ये चले जाए धीरे धीरे करके? सही नहीं, ये भी इनको कम्युनिकेट हो चुका है, कुछ ना कुछ सकारात्मक जो परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तकलीफ तो आई रही होगी यहाँ पर आवागमन में, अगर काफी वक्त तक यहाँ पर बैठे रहे तो मुश्किल तो होगी। देखिए पुलिस का काम है व्यवस्था को बनाए रखना और शांति कायम रखना। मुझे लगता है कि पुलिस दोनों जो बिंदु हैं उस पर सफल रही है और आगे भी जो है शांतिपूर्वक इस इंतजाम को अंजाम देगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुराड़ी से इस वक्त अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, सिंघू बॉर्डर से तनुश्री मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और गाजियाबाद बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा है। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर चलेंगे क्योंकि वहीं पर बैठक होनी। तनुश्री, क्या खबर वहां से निकल कर आ रही है?
नवजोत, इस बार सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें, आप मेरे पीछे ठीक देख सकती हैं कि जो कल हजारों की तादाद में जो फार्मर्स यहाँ बैठे हुए थे, जो किसान 3 दिन से बैठे हैं, वो अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। और हम आपको बता दें नवजोत की हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सबके जो मिक्स्ड देश भर से जो फार्मर्स आए हैं वो यहाँ बैठे हैं और अब बड़ी बैठक की सिर्फ इंतजार हो रहा है। हमने अभी बात भी किसानों से करने की कोशिश की, उनका सिर्फ एक ही बात कहना है नवजोत कि हम चाहते हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार कहीं हमें लिख के दे दे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों को इंश्योर की जाएगी पूरे देश भर में, और जैसे ही सरकार हमें ये लिख के दे देती है हम यहाँ से पीछे हट जाएंगे। पर तब तक हम यहाँ से ना ही पीछे हटेंगे और हम इस बात तनुश्री, संक्षेप में बातचीत की जो पेशकश हुई है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, क्या उस पर कोई विचार हो रहा है? आपकी बात हुई किसानों से, क्या उस पर विचार हो रहा है संक्षेप में? बिल्कुल नवजोत, हम लोगों ने इस बारे में भी इनसे बात करने की कोशिश की। सभी किसानों का यही कहना है कि हम ये जो बातचीत का जो निर्णय लिया गया है, हम इससे बहुत खुश है कि सरकार हमारी बात सुनना चाहती है। हमको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अब भी देर ही सही सरकार अगर हमारी बात सुन रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक अमेंडमेंट करना है, जो कि है कि एमएसपी जो है वो हमको लागू करा दे, वो हमें इंश्योर कर दे, तो हम आज अगले ही घंटे में यहाँ से पीछे अपने घर लौट जाएंगे। यही किसानों का कहना है। तो अब सभी आंखें जो है नवजोत इस पे बनी हुई है कि क्या निर्णय निकलता है इसका। बिल्कुल, इसी को लेकर हालांकि 11 बजे बैठक होगी। अब अगली बात यह है कि क्या सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी शिफ्ट होंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चलेंगे सीधा बुराड़ी, क्योंकि वहां से अरविंद ओझा मौजूद है। अरविंद, ज्यादातर जो किसानों का काफिला जत्था यहां पर मौजूद है, ये टीकरी बॉर्डर से एंटर हुए हैं। इनका क्या कहना है इसको लेकर? पहली बात, जो बातचीत की पेशकश हुई है कि 3 तारीख से पहले भी हो सकती है, और दूसरी बात आगे की रणनीति। देखिए, मैं आपको बताऊं, न सिर्फ टीकरी बॉर्डर से बल्कि सिंघू बॉर्डर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं है, सारे किसान। क्योंकि देखेंगे अगर कैमरा पर्सन रितेश को कहीं तरह तस्वीर दिखाए कि ये जो पंजाब कबूल के तमाम लोग हैं, सिख समुदाय से ज्यादातर लोग हैं, और ये यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन भारी तादाद में सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद है। और जैसा कि आप सवाल पूछिए तनुश्री से, मैं कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद था नवजोत। मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगा, चाहे टीकरी बॉर्डर पर किसान हो और चाहे क्या कहते हैं कि आपको बुराड़ी पर किसान हो नवजोत, वो फिलहाल की ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है कि वो मानने को तैयार है। जी अरविंद ओझा बुराड़ी के मैदान से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अरविंद, मैं लौटी आपके पास जल्दी से एक तस्वीर। हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर अभी? ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये सामने वाली रोड गाजियाबाद, ये मोहन नगर की तरफ से ये आती है, और ये जो जगह है इसका नाम ही किसान क्रांति गेट, देखिए ये पहले का ही बना हुआ है। यहाँ पे किसान जब भी यूपी से आते हैं तो यही वो जगह है जहाँ पर वो पहुँचते हैं और यहीं पर पुलिस उन्हें रोकती है। आज इन्हें रोका तो नहीं गया है, लेकिन ये लोग खुद अपने से यहाँ पर देखिए, जो बड़ी संख्या में बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से किसान पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहीं पर उन लोगों ने डेरा जमाया है और इनका ये कहना है कि जो इनके बाकी साथी हैं वो पीछे से इनकी तरफ आ रहे हैं, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। आगे इनकी क्या प्लानिंग है, यहाँ पर जो किसान कुछ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। आप यहाँ कब पहुंचे? हम कल यहाँ आए, यहाँ से हम दिल्ली जाना चाहते थे, हमको यहाँ रोक दिया गया। हम यहाँ रुके हुए हैं। आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का किसान यूपी गेट की तरफ आ रहा है और उसके बाद हम फिर आगे का निर्णय लेंगे। देखिए, आपकी क्या मेन मांगे हैं? क्या वही जो जिसको लेकर के पंजाब से किसान पहुंचे, या कुछ और मांगों के साथ भी आप पहुंचे? नहीं, वो भी हमारी मांगे हैं। और मांगे बहुत हैं, एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर, दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर। क्या बुराड़ी तक जाएंगे या नहीं? 11 बजे एक मीटिंग है, उसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा है। किसान तय जगह की बजाय बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने किसानों से तय जगह पर प्रदर्शन की अपील की है। अमित शाह ने कहा है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वो तय जगह पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाएं।
जब किसानों का कारवां अलग अलग सूबों से होते हुए दिल्ली की चौखट को लांघने लगा तो उनको रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे। हर जगह बॉर्डर पर किसानों को समझाने में न पुलिस की नरमी काम आ रही थी न गर्मी। हरियाणा से दिल्ली को आने वाली सड़कें बॉर्डर पर आकर थम जाती थी। दिल्ली से सटने वाली हरियाणा की कमोबेश सारी सीमाएं तनाव में थी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर, हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले दोनों बॉर्डर टिकरी और सिंघू पर किसानों से निपटने में पुलिस की हालत खराब हो गई। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने किसानों के नुमाइंदों को बात के लिए बुलाई तो नोकझोंक भी हुई। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। उधर कुछ किलोमीटर दूर रोहतक की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया। हर हाल में किसान राजधानी में घुसने पर आमादा थे। यहाँ भी पुलिस से जमकर टकराव हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि उनके आक्रोश के रास्ते में कोई बैरिकेडिंग नहीं आ सकती। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले चारों बॉर्डर मुसीबत से घिर गए। कहीं सीधा टकराव था तो कहीं एहतियात की वजह से जाम लगा था। जो जहां था वहीं थम गया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी रफ्तार रुक गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर बागपत और मथुरा तक रुकी रफ्तार बता रही है कि किसान रुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद तक कई जगहों पर मेट्रो ट्रेन तक रोकनी पड़ी। खबर तो ये भी आई कि पुलिस ने 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहने लगी कि किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। हरियाणा पुलिस नहीं चाहती कि किसान दिल्ली तक पहुंचे। चौड़ी सड़कों की जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई, फेंसिंग कर दी गई, पुलिस वाले अड़ गए। किसानों के प्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे कि हमें आगे जाने दें। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते। सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि कोरोना का डर नहीं है क्या? आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है। आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने अदालत का उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। इस बात पर पंजाब और हरियाणा में राजनीति भी चलती रही। एक्शन लेता है तो नेचुरली कोई जो नौजवान बैठे उनका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में टीयर गैस हुआ वगैरह है। ये अच्छी बात नहीं है, इन लोकराज में होनी नहीं चाहिए। हमारी पंजाब में 60 दिन से लोग रेलवे लाइन पे बैठे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को भी कोई चोट मिली हो, लगी हो। तो ये ऐसी बात है हरियाणा कर देती, जाने देते, फिर अभी चले तो गए। उस वक्त शुरू में हरियाणा के कांग्रेसी बहकाने में कामयाब रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने बताया
कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि मंडियां नहीं रहेगी, कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि एमएसपी नहीं रहेगी। जब लोगों ने देखा कि हरियाणा में मंडियां चल रही हैं, धान की खरीद हो रही है, बाजरा की खरीद हो रही है, मक्का की खरीद हो रही है, मूंगफली की खरीद हो रही है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा चल रहा है, मंडियां अच्छी चल रही हैं, तो हरियाणा के किसानों को पता है कि ये हित कानून जो है हरियाणा के किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में है। राज्यों से उठी ये सियासी जंग दिल्ली तक रंग दिखा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध। इसमें एक ट्वीट देखिए, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा सा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डट कर खड़ा है। एक तरफ किसानों का हित है तो दूसरी तरफ राजनीतिक हित भी है। इन दोनों हितों के बीच सड़क पर आक्रोश फैला है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त लगातार अरविंद ओझा मेरे सहयोगी बुराड़ी से और हिमांशु मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अरविंद, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि जो किसान अभी बुराड़ी में डटे हैं उनमें भी एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कल से जब से उनसे बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति अभी तय होगी। बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए, पूरी पिक्चर आप समझिए। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी का ये ग्राउंड दिया है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की बुराड़ी के ग्राउंड पर आ जाएं, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, मैं सिंघू बॉर्डर से ही होता हुआ यहां पर आया हूं और टिकरी बॉर्डर पर जो मेरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसान ये समझ गए, इस वजह से वो बुराड़ी ग्राउंड नहीं आना चाहते। आगे भी जो रणनीति है वो यही है कि चक्का जाम किया जाए। इन सब के बीच जरा देखिए, जो ये किसान है यहाँ पर आए हैं, खुद अपना खाना पानी, हालांकि जो सरकारें हैं वो मुहैया करा रही है, लेकिन देखिए राशन पानी खुद लेकर आए। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि तकरीबन 6 महीने का राशन पानी लेकर ये तमाम किसान पंजाब से निकले हैं। यानी रणनीति साफ है कि सरकार को घेरना है। ये रणनीति और ये तैयारी अरविंद ओझा, ये तो बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि पहला दौर विफल हुआ, दूसरे दौर की बातचीत नाकाम रही, उसके बाद किसान लगातार ये तैयारी कर रहे थे। हिमांशु, वहां पर भी क्या ऐसी तैयारी गाजीपुर में नजर आई? क्योंकि कल आप बुराड़ी में भी मौजूद थे, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिखाइए तस्वीर। देखिए, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ का आपको दिखाता हूँ। किसान लोग पहुंचे हैं और ट्रैक्टर लेके उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर आपको गैस सिलेंडर दिखेगा, ये देखिए गैस सिलेंडर लेके पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही है। पूरा जो जिस तरीके से हुक्का वगैरह पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, हम उनसे पूछते हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप लोग, क्या क्या तैयारियां करके आए? नहीं है यहाँ पर रुका के तैयारी क्या युद्ध का मैदान है, तैयारी करके जैसे खाने पीने का भाई कौन देगा खाने पीने का साधन, अपना चाय भी चाहिए तो अपना बना रहे हैं और खा रहे हैं। सरकार जब तक बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही सरकार से और उम्मीद है कि ठीक उसका हल निकलेगा। जिस हिसाब से किसान दिल्ली के चारों तरफ को आ रहा है और लोग को भी आने की तैयारी है, तो सरकार को यह है कि किसानों की बात सुने, जो उनकी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे जी, जब ही समस्या का समाधान निकलेगा। बुराड़ी ग्राउंड जाने के लिए पुलिस और सरकार कह रहे हैं, क्या आप लोग बुराड़ी ग्राउंड की तरफ जाएंगे? अभी कर रहे हैं वहाँ पे सलाह क्या है, मुझे नहीं लगता कि बुराड़ी ग्राउंड पर जाएंगे। किसान बॉर्डर पे ही रहेगा, या तो बातचीत होगी या बॉर्डर पर रहेगा, और या इंडिया गेट और रामलीला मैदान, वहाँ पे सरकार जगह दे। आप लोग आपस में सलाह मशवरा लेके कर रहे हैं, सब सलाह मशवरा। इन चौथा किसानों का संग्राम सड़क पर लगातार जारी। ताजा हाल क्या है, राम किंकर बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जो स्थिति है वो पिछले 2 दिनों से काफी जुदा है। अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस का बैरिकेड है, यानी जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा है, उसमें कई मीटर दूर जो है वो किसान है और वहां पर एक खुद बैरिकेड है। यानी अब दिल्ली और हरियाणा की सीमा में ज्यादा फर्क हो गया है, जिसमें गैप ज्यादा हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन तक लगातार पुलिस और किसानों के बीच में जिस तरह से फेस ऑफ की स्थिति रही, उन सब के बीच रविवार को आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह के वक्त यहाँ पर जो किसान हैं
वो बिल्कुल दूसरी तरफ, पीछे की तरफ हैं। और आपको दिखा दें कि जो इस वक्त पुलिस भी है वो अपेक्षाकृत पिछले दिनों के काफ़ी यहाँ कम भी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रविवार का दिन बहुत खास दिन किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मीटिंग है किसान नेताओं की प्रोटेस्टर्स से, और उस मीटिंग के बाद ही तय होगा कि क्या वो अपनी बात रखने के लिए बुराड़ी संत समागम में जा रहे हैं या फिर वो यहीं पर रहकर अपनी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार किसानों से कह रही है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर किसान बुराड़ी संत समागम का जो ग्राउंड है वहां पर आते हैं, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं, तो इस पूरे वाक्य में कुछ रिजल्ट निकल सकता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि गुरु पर्व है और गुरु पर्व को देखते हुए लगता है कि कुछ अच्छी खबर, कम से कम जो किसान और पुलिस के बीच प्रोटेस्ट की स्थिति बन रही है, सरकार और पुलिस और साथ ही साथ किसानों के बीच में जो कि बातचीत का सिलसिला नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ रिजल्ट जो है निकल के आएगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रविवार को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग पर। कैमरामैन पवन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार किसानों की बेहतरी का वायदा किया। उन्होंने किसानों को अन्नदाता कहकर सम्मान बढ़ाया, लेकिन 2015 जब वो भूमि अधिग्रहण कानून लाना चाहते थे तो विपक्ष के भयंकर विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तब उस कानून का मकसद विकास को आगे बढ़ाना था। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। 55 साल पहले जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के जवानों और किसानों को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की और ये बताना चाहा कि इस देश की रक्षा करने वाले जवान और पेट भरने वाले किसान दोनों क्यों अहम हैं। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। लेकिन त्रासदी देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद किसान बार बार सड़क पर आ जाते हैं। उनके हक की लड़ाई अक्सर सियासी जंग की भेंट चढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली तो पूरा देश उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक लेकर आए थे, लेकिन विपक्ष का जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने राष्ट्रपति के पास जाकर अपना प्रोटेस्ट जताया था। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग सोना आपसे छीनना चाहते हैं। तो जमीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वो जमीन आज से 5-10 साल बाद करोड़ों में जाएगी। उसको आप स्क्वायर फुट पे बेचोगे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में जो संशोधित बिल पास किया उसमें 5 अहम संशोधन थे। 1 खेती योग्य जमीन अधिग्रहण के दायरे में नहीं। 2 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होने वाली अधिग्रहण में किसानों की मंजूरी जरूरी थी। 3 किसानों को किसी मामले में अपील का अधिकार मिल जाता। 4 किसानों को मुआवजे में नौकरी मिलती। और 5 बंजर जमीन के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाता। बावजूद इसके जब किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ तो सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए, लेकिन अब कृषि कानून पर किसान फिर सड़कों पर खड़े हैं। आज तक। और अब बात करेंगे
देखेंगे हैदराबाद निकाय चुनावों की, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे हैवीवेट्स उतार दिए हैं। परसों नड्डा ने चुनावी जुलूस निकाला था, कल योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे थे, गलियों में जाकर वोटरों को रिझाने की कोशिश की और आज अमित शाह सिकंदराबाद में रोड शो करेंगे और उससे पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना होगी, इसके बाद रोड शो होगा। कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और इससे पहले जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं जनता के बीच हैदराबाद में। सुबह 10:45 का वक्त है जब भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उनको पूजा पाठ करना है। पूजा अर्चना करने के बाद जनता के बीच मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 तस्वीरें, जेपी नड्डा पहुंचे थे परसों, कल का दिन योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वोट मांगे थे, साथ ही साथ ये भी कहा कि हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मी बनाने आया हूं और इसके बाद आज अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे। तो आज अमित शाह पहुंच रहे हैं हैदराबाद प्रचार करने के लिए, इससे पहले वो प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे और यहां पर तैयारियां किस तरह की है, हमारे संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट देखिए। चार मीनारों के शहर हैदराबाद का एक म्युनिसिपल इलेक्शन कभी इतना खास हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली बार तेलंगाना के लोगों ने देखा कि बीजेपी किस दमखम से लड़ रही है, इस कदर लड़ रही है कि उसने सभी कद्दावर नेताओं को यहां इस म्युनिसिपल इलेक्शन में मैदान में उतार दिया। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां तक कि अब गृह मंत्री अमित शाह की बारी है। चार मीनारों वाले इस पुराने हैदराबाद शहर की सिर्फ यही एक पहचान नहीं है, बल्कि इसकी एक पहचान इस भाग्यलक्ष्मी का पवित्र मंदिर भी है। वो भाग्यलक्ष्मी जिसके नाम पर कई लोग कहते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर भी होना चाहिए। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब चुनावी सभा में आए, रोड शो में ये कह दिया कि इसको भाग्यनगर के नाम से क्यों नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये है वो पवित्र मंदिर, सालों से यहाँ पर इसकी पूजा होती रही है। और जो कॉन्ट्रास्ट है वो ऐसे आप समझिए कि ये मुस्लिम बहुल इलाका, पुराना हैदराबाद, जो हैदराबाद की पारंपरिक पहचान, ये है वो चार मीनार। ये ऐतिहासिक चार मीनार के ठीक नीचे माता भाग्यलक्ष्मी का ये पवित्र मंदिर, जिसे गंगा जमुनी तहजीब और सभ्यता की एक प्रतीक माना जाता है इस इलाके में, कि यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, कि पीछे जो है वो प्रतीक है जो इस्लामिक सभ्यता का है और नीचे ठीक हिंदुओं का पवित्र मंदिर। इस तहजीब के बीच में जो चुनावी राजनीति है वो बेहद अलग है और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका नाम भाग्यनगर होना चाहिए, आज जब गृह मंत्री अमित शाह रोड शो की शुरुआत करेंगे, रोड शो से ठीक पहले यहाँ पर आएंगे माता भाग्यलक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। और इसीलिए जो आप सुरक्षा के बंदोबस्त देख रहे हैं वो काफी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इलाका संवेदनशील है और इसीलिए संवेदनशीलता को देखते हुए हर चप्पे पर कड़ी व्यवस्था की गई है। पूरा अगर आप 180 डिग्री में अगर आप ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था है। फिलहाल आने में समय है इसलिए आप यहाँ काफी लोगों को देख पा रहे हैं, सैलानियों को भी देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मंदिर है इसको सजा करके तैयार कर दिया गया है, जहाँ की प्रार्थना में, पूजा में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे।